गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 15 वह चिड़िया जो पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नए शब्द लिखे हैं। चिड़िया, मारना, खातिर, विजन, दाना, मोती, रस। फिर उसके बाद मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। बूढ़ा, वृद्ध, चिड़िया, पक्षी, बोल, कहना, संतोषी, खुशी से रहने वाला, प्यार, प्रेम, कंठ, गला, विजन, एकांत, सुनसान, खातिर, मर्यादा, दाना, आहार, संतोष, संतुष्टि, गरीब, निर्धन, नदी, दरिया। अब ये इस पाठ में देखिए एक चित्र बना हुआ है। चित्र से संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं। उसमें पूछा गया है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, यानी आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हमें मकान दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं यानी चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, एक आदमी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बांस सा दिखाई दे रहा है, रस्सी बंधी हुई है, उसके ऊपर भी चिड़िया हैं। तो कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, कुछ चिड़िया दाना चुग रही हैं। तो कहने का मतलब है कि मकान दिखाई दे रहे हैं, आदमी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है और चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया आदमी के पास क्यों है? ये जो चिड़िया है वो आदमी के पास क्यों है? क्योंकि वो आदमी जो है चिड़ियों को दाना दे रहा है, ताकि जमीन पर दाना बिखेर रहा है जिससे चिड़िया उन दानों को चुग सके। क्योंकि चिड़ियों का मुख्य आहार दाना है, तो वो दाना चुगने के लिए सब लोग एकत्रित हैं। तो आदमी चिड़ियों को दाना देने के लिए दे रहा है, इसलिए चिड़िया आदमी के पास है। चिड़ियों का जीवन हमसे किस प्रकार भिन्न है, यानी मनुष्य से चिड़ियों का जीवन किस प्रकार है? चिड़िया जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, वो जहाँ चाहे जब चाहे वो उड़ सकती हैं, जा सकती हैं और एकांत में मधुर स्वर में वो गा सकती हैं, अपनी आवाज़ में ची करके गा सकती हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकती हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन कब पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के कहने पे चलते हैं। आदमी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो, लेकिन वो जब चाहे वो उड़ करके नहीं जा सकता, उड़ नहीं सकता। आदमी उड़ नहीं सकता है, पक्षी यानी चिड़िया उड़ सकती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और चिड़ियों का केवल उनका आहार क्या है, भोजन क्या है, दाने हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कई प्रकार की चीज़ें खानी पड़ती हैं, पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, तभी वह शक्तिशाली बनता है, तभी वो काम करने में सक्षम होता है। तो इस तरह चिड़ियों का जीवन हमसे भिन्न है। आगे देखिए कविता है, मैं भाव बता रही हूँ आपको। पाठ के बारे में देखिए। पहले कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। बस संतोष से चिड़िया के बारे में बताया है कि चिड़िया कैसी है, स्वभाव से बहुत ही अच्छी है, नीले पंखों वाली है और बहुत ही छोटी है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसका भोजन अन्न होता है, अनाज होता है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वहाँ पर वो एकांत में बिना किसी रोक के वो चींची करके गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, खुशी से रहती है, उल्लास के साथ रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंद को चोंच में भर लाती है। यहाँ कहने मतलब कि जब चिड़िया को प्यास होती है तो अगर नदी में उफान आया रहता है, बाढ़ आया रहता है, फिर भी वो बड़े साहस के साथ अपनी चोंच से पानी की बूंद को
बीच मझधार से भी वो ले लेती है हिम्मत के साथ। पानी की बूंद को मोती के समान बताया गया है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि ने जो जिस चिड़िया की कल्पना की है वह उस कल्पित चिड़िया के बारे में बताता है कि वह चिड़िया जो चोंच मार करके दूध से भरे हुए हांडे में से भी दाने अगर हैं तो वो चोंच से उस दानों को निकाल लेती है और रुचि से रस से प्यार से उस दाने को खाती है। वो छोटी चिड़िया है, बहुत ही संतोषी है। वो थोड़े से दाने में ही वो संतोष कर लेती है, उसे अधिक लालसा नहीं होती है। वह नीले पंखों वाली है। लेखक के कवि के अनुसार जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत अधिक प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर खा लेती है। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराने एकांत, जहाँ पर पुराने पेड़ हैं, हाँ, वन में, ऐसे वन में वो एकांत होकर के अपनी चींची की आवाज से गाती है और अपना रस, प्यार भरा रस उड़ेलती है। अपनी चींची की आवाज से मधुर मधुर गीत गाती है। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है और उसे मुझे विजन से बहुत प्यार, विजन का अर्थ होता है एकांत। चिड़िया को एकांत बहुत प्रिय है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, फिर कवि कहता है कि वह चिड़िया यानी उस कवि के द्वारा बताई हुई कल्पित चिड़िया, वह चिड़िया चोंच मारकर, चोंच अपनी छोटी सी चोंच के द्वारा उफनती हुई नदी की धारा में से भी पानी की बूंद को बड़े साहस के साथ ले लेती, अपनी चोंच में भर लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि के अनुसार चिड़िया को, वैसे भी चिड़िया को नदी से बहुत अधिक प्यार है, वह नीले पंखों वाली है। आगे देखिए, कुछ पक्षियों के नाम बताइए। वो तो आपको मालूम है, तोता, मैना, कोयल, कबूतर। आपको चिड़िया क्यों अच्छी लगती है? हमको चिड़िया इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि चिड़िया जो होती है बहुत ही, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, मधुर होती है और आकर्षित होती है, सबको बहुत ही अच्छी लगती है। इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़ियों को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर चिड़ियों को दानों से, नदी से और एकांत से बहुत अधिक प्यार है। चिड़िया वन बाबा की खातिर क्या करती है? चिड़िया वन बाबा की खातिर मधुर स्वर में गाती है। कविता में चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया? कविता में चिड़िया को संतोषी इसलिए कहा गया कि वह थोड़े से अनाज से ही वह अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। थोड़े से अनाज को खाकर ही वो आत्म संतोष उसको मिल जाता है। वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखे। आगे आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सुनिए, बोलिए। कुछ पक्षियों के नाम बताइए। तोता, मैना, कौवा, कोयल, कबूतर आदि। आशय स्पष्ट कीजिए। रस उड़ेलकर गा लेती है यानी वो मधुर स्वर में बेरोक गाना गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है यानी पक्षी जो है उफनती नदी में भी साहस के साथ पानी की बूंद को अपनी चोंच के द्वारा ग्रहण कर लेती है। तुम्हें चिड़िया क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि चिड़िया बहुत सुंदर होती है, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है और उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़ियों को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़ियों को
मैंने आपको बताया चिड़ियों को अनाज से, एकांत से और नदी से बहुत अधिक प्यार है। चिड़ियाबन बाबा की खातिर क्या करती है? चिड़ियाबन बाबा की खातिर अपनी सुरीली आवाज़ से चींची करके उस वन में रस उड़ेल देती है, रस उड़ेल कर वह गाती है। चिड़िया अपनी चोंच से क्या करती है? चिड़िया अपनी चोंच से अन्न ग्रहण ले लेती है और पानी उफनती नदी में जल के मोती के समान जल की बूंद को ग्रहण कर लेती है साहस के साथ। कंठ खोलकर चिड़िया क्या करती है? कंठ खोलकर चिड़िया मधुर गीत बेरोक टोक से बेरोक होकर गाती है। वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखी, ये अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चिड़िया कहाँ कहाँ दिखाई देती है? चिड़िया बगीचे में, इमारतें, वन, नदी के आसपास आदि जगह दिखाई पड़ती है। अब इसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, उसमें आप अपनी क्लास में चिड़िया का चित्र बना करके उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, उसको देख करके लिख लीजिएगा। पक्षियों से आपको क्या सीख मिलती है? अपने विचार लिखो। पक्षियों से हमें स्वयं काम करना हम सीखते हैं। आलस छोड़ देना चाहिए, मधुर गीतों का गान करना चाहिए, अनुशासन से जीना चाहिए और दूरदृष्टि बनना चाहिए। हम ये सीखते हैं कि जिस तरह चिड़िया जो होती है वो अपना काम स्वयं करती है, तो हमें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और मधुर गीत का गाना चाहिए, अनुशासन से जीना चाहिए और मुख्य रूप से दूरदृष्टि पाना चाहिए। भाषा की बात देखिए, इसमें दिया है रेखांकित शब्द विशेषण का काम। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष है। यहाँ बाला बाली जोड़कर बनने वाली कुछ और विशेषण दिए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह इनकी एक एक विशेषण जोड़िए। सुंदर मोरों वाला बाग, बहुत पेड़ों वाला घर, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, विकलांग या किंडरगार्टन स्कूल वाला रास्ता, मनमोहक ढंग से हंसने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। अब यहाँ विशेषण की परिभाषा दी हुई है, फिर यहाँ क्रिया विशेषण छाटने को दिया हुआ बताए गए हैं। हाँ, क्रिया विशेषण छाटिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, यहाँ पे क्या है? लुढ़कती। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे समान होने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे सामान्य, ये क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, इस वाक्य में धप से क्रिया विशेषण। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, फुर्ती। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, कोने में। अचानक ठंड बढ़ गई है, अचानक। तो यहाँ पर भाषा दी हुई है और उसके बाद क्या मैं ये कर सकता हूँ? कविता गा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ, सही। इस स्तर की कविताओं का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ, सही। इस स्तर की कविताओं का भाव सही व्याख्या कर सकता हूँ, सही। कविताओं के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, सही। कविता के शब्दों से नई कविता लिख सकता हूँ, सही। अब व्याकरण का दिया हुआ है, इसमें देखिए वचन बदल कर लिखिए। चिड़िया, चिड़िया, यह, वे, कवि, कविगण, नदी, नदियाँ। लिंग बदलिए, छोटा, छोटी, बच्चा, बच्ची, आदमी, औरत। विलोम शब्द लिखिए, नया, पुराना, छोटी, बड़ी, बहुत, कम, रस, नीरस, गरीब, अमीर, अपना, पराया, भीतर, बाहर, प्यार, द्वेष, ऊपर, नीचे, जीना, मरना, ये विलोम शब्द हैं। अब वाक्य दिए गए हैं, उसको संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखना है। फिर से दोनों वाक्यों को जोड़कर फिर से लिखना है। राम स्कूल जाता है, राम खूब पढ़ता है, राम स्कूल जाकर खूब पढ़ता है। सरला लिखती है, रीना लिखती है, सरला और रीना लिखती हैं। बच्चे को बुखार है, बच्चा रोता है, बच्चे को बुखार है इसलिए वह रोता है। तो आप इसी को देख करके आप पेज नंबर 104 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें आपने
लिखना है। पहले नए शब्द लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। नए शब्द लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर देख लीजिए। आप लोग नीचे सारांश दिया है, सारांश लिखने के बाद फिर आप लोग ये प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर में आप सुनिए, बोलिए में आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट सेकंड, सुनिए बोलिए में फर्स्ट सेकंड, और लिखिए में फर्स्ट सेकंड। सुनिए बोलिए में फर्स्ट सेकंड, लिखिए में फर्स्ट सेकंड। ये करना है आपने। सारांश लिख लीजिएगा आप लोग, शब्दार्थ के बाद सारांश लिखेगा, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।